नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघ प्रदेश का, और उत्तर माघ प्रदेश में आज हम बात करेंगे पालतू कुत्तों का शौक की जो खौफ बन गया है, और कुछ इसी तरीके से कुत्ते नोच रहे हैं लोगों को। कुछ महीने पहले 8 महीने के एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। एक बार फिर से पालतू कुत्तों के आतंक ने लोगों को डरा दिया है। पालतू कुत्ते ने ग्रेटर नोएडा में एक बच्चे का हाथ नोच लिया। कुत्ते की बागडोर मालिक के हाथ में थी, लेकिन लिफ्ट में उसने कुत्ते को वो संभाल नहीं पाए और खतरनाक कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। ऐसे में सवाल है कि कुत्ते पालने वाले लोग सावधानी क्यों नहीं बरत रहे हैं? कैसे कुत्ते खूंखार हो रहे हैं? और ऐसी ही लापरवाही को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुत्ते पालने का शौक पड़ोसियों के लिए खतरा बन रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और सवाल ये भी है कि अगर आपने खतरनाक कुत्ते पाल ही लिए हैं और आपसे नहीं संभल रहे हैं, क्यों उठाया है वो आपको बताते हैं। खबर आई है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। लॉ रेजिडेंशिया सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया और बच्चे के हाथ को पालतू कुत्ते ने नोच लिया। कुत्ते के मालिक ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन संभाल नहीं पाए। जब कुत्ते संभलते नहीं है तो पालते क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और गलती कहां पर हुई? मालिक के हाथ में डंडा नहीं था। डॉग मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए, वो नहीं था। उसके बाद भी लिफ्ट से ही ले जाना है। लिफ्ट में डॉग को ले जाने की ट्रेनिंग नहीं है। मालिक की गलती की सजा आखिर क्या है? क्योंकि ये जो तस्वीर है ये बार बार आ रही है, और जब बहुमंजिला इमारतों में कुत्ते पालने का शौक आ रहा है तो घटनाएं भी ऐसी हो रही हैं। कहीं लिफ्ट में हमला होता है, कहीं गार्ड पर हमला होता है, तो कहीं टहलते हुए लोगों पर हमला हो जाता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय सारस्वत जी हैं, अध्यक्ष अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन। हमारे साथ अनुपम मिश्रा है, डॉग लवर हैं, और शीना सावरकर हैं, डॉग लवर हैं। सबसे पहले संजय जी आपके पास आ रहे हैं। ये बताएं कि ये जो लगातार आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती हो गई अपार्टमेंट में? क्या है कि इसकी वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अकेले लिफ्ट में जाना पसंद करते हैं, या कभी जाते हैं पार्क में, उनको खेलना होता है। अगर वो लोग जाते हैं और कुत्तों को देखते हैं या किसी छोटे कुत्ते को देखते हैं, तो वो लोग उसे टच करने की कोशिश करते हैं, या समथिंग कुछ उसको उनके साथ खेलने की जैसे कुछ होता है, वो टच करने की कोशिश करते हैं, तो कुत्ता उनके ऊपर हावी हो जाता है। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जो मालिक हैं कुत्तों को पालें, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन उसके लिए ऐसा ना हो कि आपकी सज़ा बेचारे किसी बच्चे को मिले या किसी दूसरे को मिले। आपको उसको मास्क पहनाना चाहिए। कुछ रेगुलेटरीज ऐसी होनी चाहिए सोसाइटीज़ में, इवन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेगुलेटरीज ऐसी बननी चाहिए जिसकी वजह से कि कुत्तों को जो लवर्स हैं वो भी उनको पाल सकें और उनसे किसी दूसरे को दिक्कत भी ना हो। बिल्कुल संजय जी, बीच में ये बात सामने आई थी कि ये भी नियम था कि कुत्तों को लिफ्ट के बजाय आप सीढ़ियों से ले जाइए या कोई और माध्यम अपनाइए, या फिर उसके मुंह पर मास्क लगाइए। ये चीज़ें कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है क्या? जी सर, कई हमने भी अपनी सोसाइटी में कई लोगों से बात किया, तो उनका भी यही कहना होता है कि जी मेरे लिए बच्चा है, या मैं इसको ऐसे सीढ़ियों से नहीं ले जा सकता, 22वें फ्लोर पर रहता हूँ, मैं नीचे कैसे ले जाऊँ सीढ़ियों से। तो कम से कम आप इतना तो ध्यान रखिए कि बच्चे आपका, अगर वो बच्चा है तो दूसरों के भी तो बच्चे हैं। आपके कुत्ते की वजह से या आपके किसी प्यार की वजह से दूसरे बच्चों को, छोटे बच्चों को नुकसान ना हो। आप ये सोचिए ना कि एक बार अगर उसने काट लिया, आप तो बोल देंगे कि
जी गलती हो गई या समथिंग कुछ है, तो लेकिन बच्चे के साथ क्या बीता है, वो बिल्कुल, आके बच्चे लिफ्ट में जाने से। इतने कोमल मन के होते हैं, एक दहशत उनके अंदर रहेगी। अनुपम मिश्रा जी, जिस तरीके की घटनाएं बार बार आ रही हैं, चूक कहां पर हो रही है और इसका निदान क्या है? क्योंकि न तो कुत्तों को पालना बंद किया जा सकता और न ही ये लिफ्ट में साथ सफर खत्म हो सकता, क्योंकि अपार्टमेंट कल्चर ही है, ये लिफ्ट ही एक माध्यम है। तो ये चीजें कैसे रोकी जाए? देखिए अवधेश, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो। अच्छा, देखिए कुत्तों का जो मसला है ना, जैसा कि आपने कहा कि पालना कैसे रोका जाए, ये मतलब बहुत पुराना इंसान और कुत्ते का साथ है। जब आप स्टोन मैंने ये कहा कि कुत्तों को पालना बंद नहीं किया जा सकता, तो कैसे ये टकराव रुके? तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है कि हम अपने यहाँ फॉरेन ब्रीड्स के बहुत ही ख़तरनाक कुत्ते पालना शुरू कर दे रहे हैं। और ये कुत्ते सही पूछे तो हिंदुस्तान में आने ही नहीं चाहिए। ये क्लाइमेट को सूट नहीं करते हैं। इनको लोग शौक में और फैशन स्टेटमेंट में ले आते हैं और इनको गर्मी में रखते हैं। इन्हें परेशानियां भी होती हैं। ये इस मौसम के लिए बने नहीं हैं। मेरा मानना चाहे कि ये जो फॉरेन डॉग्स की ब्रीडिंग है, इसको तत्काल रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये, जैसा मैं फिर कह रहा हूँ, ये कुत्ते यहाँ के लिए बने नहीं हैं। और इनमें से कुछ इतने डेंजरस कुत्ते आ जा रहे हैं जो कि सोसाइटी में तो बहुत दूर की बात है, आप बंगलों में भी तो रखते हैं। तो आपने देखा है कि अभी लखनऊ में एक हादसा हो गया जहाँ पे उस कुत्ते ने मालिक की माँ को ही जान से मार दिया। तो इतने डेंजरस कुत्तों को पालने पे रोक होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे जो अपने देसी कुत्ते हैं, हमको इनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए और ये फॉरेन डॉग्स की ब्रीडिंग तुरंत बंद करनी चाहिए। और लेकिन अवधेश जी, इसके अलावा एक बात और, कुत्तों के इशू पे और जानवरों के इशू पे भी बहुत काम होना बाकी है। 1960 के बाद इसके नियमों में, इसमें कानून में कोई बदलाव नहीं आया है। 2017 में मोदी सरकार ने कुछ प्रयास ज़रूर किया था, उसके बाद वो भी सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया, बात आगे बढ़ी नहीं। कुत्ते इंसान का साथ बहुत पुराना है, आप इसको सीधे नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। 84 लाख योनियाँ मानी जाती हैं हमारे यहाँ। सिर्फ एक कुत्ता ही है जो इंसान के साथ अपनी मर्जी से रहता है, बाकी सब बंधक हैं। उनको आप छोड़ देंगे तो भाग जाएंगे, चाहे वो गाय ही क्यों ना हो। एक कुत्ता ही है जिसको आप भगा देते हैं, फिर पलट के आता है, उसकी लॉयल्टी असंदिग्ध है। और मुझे लगता है कि कुत्तों को थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए, सोसाइटी के अलग रूल्स होने चाहिए और फॉरेन डॉग्स की ब्रीडिंग डेफिनेटली बंद होनी चाहिए। अवधेश जी, बिल्कुल। अशीना जी, ये जो समस्या है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं और कैसे ये टकराव खत्म होगा? क्योंकि निश्चित तौर, जैसा कि अनुपम सर बता रहे हैं कि ये सदियों का साथ है, लेकिन अब जब जीवन शैली बदल रही है तो उस हिसाब से फिर इस बदलाव को लाना पड़ेगा, वरना ये घटनाएं आती रहेंगी, सवाल उठते रहेंगे। जी बिल्कुल, मैं ऐसे समझती हूँ सर, हमारा और डॉग्स का एक बहुत पुराना साथ रहा है। और जैसे आपने मुझे पूछा है कि इस टकराव को हम कैसे कम किया जा सकता है, तो इसकी बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस है जिनको कम कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि हमें अपने आप से एज एन इंडिविजुअल हमें स्टेप उठाना चाहिए, जैसे कि जो भी RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस है, वो लोग मिलकर, क्योंकि मैं मानती हूँ अगर एक आपका डिनर का छोटा सा 2,500-3 हज़ार का जो पैसा बच रहा है, उसको पैसे को बचा के हम अपने एक स्ट्रे डॉग का स्टरलाइजेशन करा सकते हैं। हमारे एक्ट भी बोलते हैं, जो 2001 है, एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट जो 2001 में पास हुआ था, वो भी कहता है कि इम्यूनाइजेशन और स्टरलाइजेशन स्ट्रे डॉग्स का बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानती कि लोकल अथॉरिटीज इस पे कितना ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है, लेकिन हम एज एन इंडिविजुअल लोकल अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करके ये जरूर करवा सकते हैं। इससे हम पेट्स भी जागरूक, पेट पेरेंट्स भी जागरूक रहेंगे और स्ट्रे डॉग्स के प्रति जो इंसानों का जो एक व्यवहार बदलता चला जा रहा है, साथ साथ जो डॉग बाइट केसेस हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली, लेकिन असीना जी, ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो तो मुझे लगता है कम खतरनाक होते हैं। जिन लोगों ने विदेशी ब्रीड पाल रखी है, जैसा कि अनुपम सर ने कहा, वो ज्यादा खतरनाक बन रहे हैं। चाहे हम लखनऊ के पिटबुल की बात कर लें, अभी कुछ महीने पहले हम एक सोसाइटी की बात कर लें जहां 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई। आज की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें उन ब्रीड्स की हैं जो विदेशी हैं और बेहद खतरनाक है। जी सर, मैं मानती हूँ विदेशी ब्रीड खतरनाक नहीं होती, ये इंसान है जो उसको खतरनाक बनाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पिटबुल एक ऐसा डॉग है जो अपने आप में बहुत अग्रेसिव नेचर रखता है, बट बात आती है जब इंसानों को उसको रखने की, तो पिटबुल की पूंछ को काट दिया जाता है जस्ट टू मेक हिम अग्रेसिव। तो मैं मानती हूँ कोई भी डॉग ब्रीड अग्रेसिव तब होती है जब उनको उस चीज का इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है। और रही बात इंडियन ब्रीड्स की, तो इंडियन ब्रीड्स बाय ओरिजिन उतने अग्रेसिव नहीं है। मैं बात करूंगी पिटबुल की, अमेरिकन बुली की, बुल टेरियर की, रॉटविलर की,
तो ये सर बाय डिफॉल्ट इनका नेचर अग्रेसिव होता है, लेकिन ये काफी हद तक हम ह्यूमंस उस पे और उसको एलिवेट करते हैं उनका अग्रेशन बढ़ाने के लिए, ताकि वो हमारे सिक्योरिटी पर्पस से यूज हो, जो कि मैं मानती हूँ ये अपने आप में बहुत गलत बात है, क्योंकि वो ब्रीड्स ना पाले जिनसे हमें भी खतरा हो और इंसानों को जो आजू बाजू हमारे रेसिडेंट्स रह रहे हैं, नेबर्स रह रहे हैं, उन्हें भी खतरा हो। जी। इसके अलावा मैं इस पे एक सोल्यूशन ये देना चाहूंगी कि हर पेट पेरेंट ने जब भी एक डॉग को घुमाते हैं, मेरे यहाँ भी पेट है, मैं उसे मजल पहना के घुमाती हूँ, लोगों के एरिया से दूर घुमाती हूँ, उनसे ह्यूमन इंटरेक्शन कम रखिए। अगर आपका पेट ट्रेन है तो आप उसको वैसी ट्रेनिंग दीजिए जिससे वो फैमिलियर रहे आसपास के लोगों से। बिल्कुल, सभी को ध्यान देना होगा। रविंद्र जयंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीड़ित परिवार के साथ है। रविंद्र, ये बताइए वो बच्चा कैसा है, और दूसरी बात कि अभी जो नियम आया था कि अगर इस तरीके की घटना होती है तो जिसका वो पेट है वही इलाज कराएगा, जुर्माना भी लगेगा, इस नियम पर कार्रवाई हो रही है, केवल वो कागज में लिखने के लिए बना था? देखिए अवधेश जी, बताना चाहूँगा जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, ये है डेट्रोना प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। ग्रेनो वेस्ट का मामला है, लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी है, लेकिन जो बोर्ड बैठक हुई थी वो नोएडा प्राधिकरण की हुई थी। नोएडा प्राधिकरण ने ये प्रस्ताव पास किया था कि जो भी जो डॉग लवर्स होंगे, जो उनके मालिक होंगे, उन पर अगर इस तरह की घटना होती है तो उन पर फाइन लगाया जाएगा 10,000 रुपये का, और उसके बाद जो भी इलाज का खर्च होगा वो इलाज का खर्च वही लोग करेंगे जो डॉग्स के या तो कोई भी अन्य एनिमल्स हैं उसके जो है हावी होते हैं, घायल करते हैं, तो उनके उसको वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये डेट्रोना प्राधिकरण का मामला है। हालांकि ऋतु महेश्वरी दोनों प्राधिकरण की जो सीईओ हैं, नोएडा प्राधिकरण की भी हैं, उनको एडिशनल चार्ज जो है डेट्रोना प्राधिकरण का भी मिला हुआ है। लेकिन ये जो प्रस्ताव रखा गया था, जो अभी कुछ समय पहले जो सुर्खियों में बना था कि अब नोएडा में अगर डॉग डब्ल्यूए में क्या हो रहा है, तरीके से कराना होगा, कैसे रुकेंगी ये घटनाएं? आज का तो मामला हो गया, बच्चे के हाथ पर कुत्ते ने काटा। देखिए इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं, क्योंकि कुछ समय से जो एग्रेसिव जो डॉग्स कहें कि पिटबुल हैं, जिनकी जो नस्ल है काफ़ी खतरनाक मानी जाती है, जिन पर जहां विदेश में भी बैन है, भारत में भी कई डॉग्स पर। बिल्कुल रविंद्र, और परिवार से आप बात करिए, वो बच्चा बैठा है, डॉग्स लवर है, इस तरह के परिजन बैठे हैं, वो इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं? कुछ उनकी शिकायत पर हुआ या नहीं हुआ? देखिए हमारे साथ हैं वो बच्चा है जिसके साथ लिफ्ट में जो हादसा हुआ था, जो डॉग्स ने उसको जो चोटिल किया था, बच्चा घायल था। और हम बात करें बेटा क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? उनकी देखिए उनकी मदर भी हमारे साथ हैं, जब उस समय जब स्कूल बच्चा जा रहा था तो वो भी हमारे साथ हैं। जी बेटा क्या हुआ था उस समय? मैं स्कूल जाता, मैं अपनी मम्मी के साथ लिफ्ट में गया, फिर यहाँ पर एक फ्लैट है, वहाँ पर एक कुत्ता रहता है, वो लोग उसको घुमाने के लिए घुमाने के लिए ले गए थे। वापस आए तो लिफ्ट में वो देखिए अब बात करके बच्चे ने पूरे घटनाक्रम बताया, उनके साथ उनकी मदर भी थी, वो भी बताएंगे कि पूरा प्रकरण उस समय क्या हुआ, कि आप लोग कहाँ जा रहे थे लिफ्ट से, इस बच्चे को बताया जा रहा है छोड़ने जा रहे थे। नहीं, मैं स्कूल से आ गया था, स्कूल से नीचे भी फ्लैट है तो वहाँ से हम लेकर के आ रहे थे, तो वो लिफ्ट एक ही लिफ्ट चल रही थी उस टाइम, तो उसी लिफ्ट में थी मैं, तो वो लिफ्ट नीचे गई पहले बेसमेंट 1 में, फिर वहाँ से फिर वो लोग आ रहे थे। मैं अच्छी फैमिली है, हम लोग जानते हैं उनको, बट वो कहते हैं कि उनका कुत्ता काटता नहीं, तो मेरी गलती हुई कि मैंने उनको अंदर आने दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आ गए और फिर अचानक से ही उस कुत्ते ने इसके हाथ पे झपट लिया, और उसके बाद इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सब कुछ हो गया कि जब मैंने देखा उसका शर्ट उठा करके तो दांत लगे हुए थे, 2 जगह पे दांत थे उसके, गड़ गए थे दांत गए थे डॉग के। फिर मैं 15 फ्लोर पे आ गई, मेरे हस्बैंड थे लकीली घर पे ही, तो फिर मैंने उनको बोला, फिर हम तुरंत ही हॉस्पिटल लेके चले गए। ये करीबन 3-3:30 के आसपास। बिल्कुल रविंद्र, ये भी आप जानिएगा कि कार्रवाई क्या हो रही है, और एक बार वो दिखाइए बच्चे की चोट कि किस तरीके से जो हमला हुआ उसको कितनी चोट आई है, और कुछ कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही इस मामले में? कि आप अपने डॉग को इस तरह से आप पूरी प्रिकॉशन के साथ लेके देखिए बच्चे को कितनी बेटा चोट दिखाएंगे कहाँ पे? हाँ देखिए तस्वीरें, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे को जो काफ़ी गंभीर चोट आई है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जी बच्चे को अभी भी दर्द है फिलहाल में। लेकिन अब बात करेंगे कि आप लोगों ने किस तरह का एक्शन लिया है, मतलब पुलिस में थाने गए हैं आप? प्रॉपर किसी एक पर्सन के खिलाफ हमने एफआईआर नहीं करी है, लेकिन हमने
उन्होंने अपने डॉग को भी हटा दिया है। और हमने पहले भी इस इंसिडेंट के पहले होने से पहले भी यहाँ पे एक कुत्ता है जो 1300 में है, फ्लैट में, वो उससे भी बच चुके हैं ये लोग। वो खुल गया था और बच्चे खेल रहे थे, लकीली कुछ सेकंड्स के लिए लोग अंदर चले गए, लेकिन ये बच गए, लेकिन आज तो काट ही लिया। बिल्कुल काट लिया। अब लेकिन वो संजय दूसरा सरस्वती जी कुत्ता था, आपके तो पास आ हमने रहे हैं, ये बताइए कि ये डॉग समस्या जो भी ओनर हर जगह की है, क्योंकि लोग पालते हैं, किसी का सिक्योरिटी रीज़न है, किसी का शौक है, तमाम चीज़ें हैं और ये चीज़ें रुक नहीं सकती हैं। लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि कैसे अनुशासन मेंटेन हो सोसाइटी के ग्राउंड में, लिफ्ट में और तमाम जगहों पर जहां पर इस तरीके की घटनाएं रोकी जा सके। आप लोग के बिना कुछ होगा नहीं। जी सर, हम लोग भी अपने यहाँ पर इसी तरीके की एक पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें कि डॉग लवर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा और उनकी और नॉर्मल रेजिडेंट्स के भी सिक्योरिटी का और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। जिस तरह की आप लिफ्ट में अगर कभी आप इस्तेमाल करते हैं अपने डॉग को ले जाइए कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपके डॉग ट्रेंड होने चाहिए, उनके सारे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स आपको एसोसिएशन ऑफिस के अंदर जमा करने हैं। उसका टाइम पे आपका जो भी वैक्सीनेशन होता है वो आपको सर्टिफिकेट देने होंगे। उसके बाद आप अगर लिफ्ट यूज़ करते हैं तो सिर्फ सर्विस लिफ्ट यूज़ करेंगे और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर पहले से कोई लिफ्ट यूज़ कर रहा है, अगर उस लिफ्ट में कोई है तो आप अपने डॉग के साथ उसमें नहीं जाएंगे। मास्क उनके होना चाहिए। सोसाइटी कंपाउंड के अंदर आपको अगर टहलाना है अपने डॉग को तो आपको साथ में उनके जो गंदगी वो करते हैं बिल्कुल, और उसको नियम साफ ये सभी को मानने होंगे और ये कैसे माने जाए ये भी आप लोगों को तय करना पड़ेगा। लेकिन अनुपम सर, जो तस्वीर बन रही है, आपने एक्ट का जिक्र किया, उसमें दोनों ही पक्षों की बात करें, अगर हम जानवरों के हित की भी बात कर लें तो आज भी उस एक्ट में यही है कि अगर कोई किसी जानवर की अगर हत्या भी कर देता तो 50 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना है नहीं। बहुत लंबे समय से मामला पेंडिंग चल रहा है। लेकिन ये जो ABC हम लोग सुनते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल, ये इसका पैसा जाता कहाँ है? क्या एक्ट की तरह ये रकम भी एकदम छोड़ दी गई है कि जो पशुधन विभाग के लोग हैं आराम से उसको खाएं पिएं डकारें, कोई पूछने वाला नहीं है? क्योंकि ABC के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होता है पर दिखता तो नहीं सड़क पर कि कोई कंट्रोल हो रहा है। देखिए, जहाँ तक क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है 1960 का, उसका तो 50 रुपया भी जुर्माना नहीं है। पहले ऑफेंस के लिए 10 रुपया है और दूसरे ऑफेंस के लिए 25 रुपये जुर्माना है और 3 महीने की कैद हो सकती है, जो आज तक मेरी जानकारी में किसी को नहीं मिली। ये इतने रिडिकुलस और आउटडेटेड लॉज जब तक चलते रहेंगे तो ये क्रूएल्टी तो होगी। रही बात इन जो कुत्तों की, तो मैं आपको बताऊं कि अभी अशीना बता रही थी कि इम्यूनाइजेशन और स्टरलाइजेशन, तो अगर आप कुत्तों का इम्यूनाइजेशन के साथ साथ स्टरलाइज कराते हैं उनको, जिसको बधियाकरण कहते हैं, स्प्रे करना कहते हैं, तो उसके बाद देखा कि कुत्तों का एग्रेशन बहुत कम हो जाता है। तो कुत्ते भी दो तरह के हो गए, एक तो सड़क के कुत्ते हो गए, अक्सर उनके बारे में भी चर्चा आती है कि सड़क के कुत्ते बहुत ढेर सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, वाहनों को दौड़ाते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। और दूसरी एक ये समस्या है कि कॉलोनीज़ में और सोसाइटीज़ में ये जो फॉरेन ब्रीड के एग्रेसिव डॉग्स हम लेके आ रहे हैं। तो लेकिन जिस तरह म्यूनिसिपैलिटीज़ आज की तारीख में कुत्तों को रखने के लिए लाइसेंस इशू करती है, उनको चाहिए कि स्टरलाइज करने के लिए भी वो उनको, पहली बात तो सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ का काम है स्टरलाइज करना, पर बहुत रेयर जगह ये काम हो रहा है। ज़्यादातर जगह ये म्यूनिसिपैलिटीज़ ये काम जो है NGOs को दे देती हैं कि सब आप कर लीजिए। और जैसा कि आपने कहा, इसके लिए इतना पैसा आता है, समझ में नहीं आता कहाँ जा रहा है, क्योंकि ना सड़क के कुत्ते स्टरलाइज हो रहे हैं और ना ये विदेशी ब्रीड के कुत्ते। विदेशी ब्रीड के कुत्ते तो ऐसे भी स्टरलाइज नहीं होते, क्योंकि इनके मालिक इनकी ब्रीडिंग करते हैं, इनके बच्चों को लंबा लंबा महंगा बेचते हैं। हमारे यहाँ एक ये जो ब्रांडेड चीज़ आने का एक फैशन है, आपको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, आपको ब्रांडेड जूते चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें, महंगी चीज़ें चाहिए। अभी कुत्ते भी एक फ़ैशन के रूप में आ गए हैं, जिसको मैं बार बार कहूँगा कि ना उनको यहाँ का क्लाइमेट सूट करता है या उनके साथ क्रूएल्टी है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं एक एनिमल शेल्टर चलाता हूँ, उसमें ऐसे कुत्ते लोग लेके चले आते हैं कि साहब हमने पाला था, आज ये 2 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, बहुत एग्रेसिव हो गया, आप घर पे रख नहीं पा रहे, आप अपने यहाँ रख लीजिए। अब उसको शेल्टर में रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप तो कुत्ता हटा देते, कुत्ता अपने मालिक को भूल नहीं पाता है, वो शेल्टर में आके खाना पीना छोड़ देता है, बीमार हो जाता है, पेनफुल डेथ होती है। तो कुल मिला के ये पूरा खेल बहुत ही इनह्यूमन, बहुत ही क्रूएल चल रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें नए नियम बनाने चाहिए, फॉरेन डॉग्स के लिए भी और देसी डॉग्स के लिए भी। मुझे लगता है कि इन सब को स्टेरलाइज किया जाना चाहिए, एग्रेशन भी कम होगा, सड़क पे कुत्तों की संख्या भी कम होगी, और विदेशी कुत्तों को अगर आप स्टेरलाइज कराएंगे तो इनकी ब्रीडिंग खत्म होगी और उनका एग्रेशन खत्म होगा। और आज का सवाल ये है कि पालतू कुत्तों का शौक जो खौफ बन रहा है, ये खौफ
रुकेगा कैसे, और ख़ास तौर से जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। मेहमानों का रुख करते हैं। आशीरा जी, आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से संजय जी ने बताया कि नियम बनेंगे, गाइडलाइंस बनेंगी, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अब नगर निगम नियम ला रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए उसके बाद आप रख सकते हैं, ऐसे में तमाम जो सोसाइटीज़ हैं उन्हें अपने नियम बना देने चाहिए और नियम कंपलसरी होने चाहिए कि अगर ये क्राइटेरिया आप मान रहे हैं तब तो आप रख सकते हैं, वरना आप देख लीजिए अपना। सर, जैसे संजय जी ने बात कही, बहुत बराबर कही, और मैं अनुपम जी के जो पॉइंट्स रखे उन्होंने, उस पर भी मैं स्ट्रांगली एग्री करती हूँ। संजय जी की बात जो उन्होंने कही है सर, कि अपने पास एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जो हर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में कॉमनली फॉलो हो। दूसरी चीज, उनके सर्टिफिकेट्स, उनके वैक्सीनेशंस, उनकी सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स और उनका लाइसेंस, ये 4 चीजें मैंडेटरीली हमारे पास में एक पेट पेरेंट के पास दिखनी चाहिए। दूसरी एक और चीज मैं रिफ्लेक्ट करना चाहूंगी सर एक पॉइंट पे, कि रूल्स चाहे हम कितने भी ला लें या गवर्नमेंट इसमें और न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए, जब तक एक पेट पेरेंट खुद में वो एक इंटरनल बदलाव नहीं लाएगा, तब तक मैं नहीं मानती चाहे जितने रूल्स निकल जाए वो फॉलो होंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें एक पेट पेरेंट के नाते, जो हम सब बिल्कुल अपने बर्ताव में बदलाव लाना होगा। रविंद्र, वक्त कम है, आप पीड़ित परिवार के साथ बैठे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है? जो बच्चा है, उनकी माँ है, और वो लोग क्या अपील कर रहे हैं? RW उनकी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? जी जी, बात करेंगे। ये बताइए कि अब आप लोग किस तरह की जो है पुलिस से या RWA से, AO से अपील कर रहे हैं कि मतलब जो आपके साथ हादसा हुआ है किसी और के साथ ना हो? बिल्कुल, हमने अपने पूरे सोसाइटी वालों ने हमने सबको कंप्लेन करी है। यहाँ पे भी जो AO है उनको भी, यहाँ पे अमित शाह हैं, बसंत सर हैं, और यहाँ की जो AO है सुमित त्रिपाठी हैं, सबको ये हमने बोल रखा है, सबको ये हमने बोल दिया है कि ताकि ये प्रॉपर जो भी नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाए और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, ताकि आगे जो घटनाएं बच्चों के साथ ऐसी जो नियम भी जो बनाया था ना कि लिफ्ट में डॉग्स अगर वो लोग नहीं जाएंगे, अगर बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं तो वो मतलब उनके पास मास्क होगा, फेस मास्क डॉग्स पे लगाएंगे, कुछ ऐसे नियम बनाए थे। नियम है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 लिफ्ट्स हैं, एक सर्विस लिफ्ट और एक रेसिडेंस लिफ्ट। तो सर्विस लिफ्ट में ही डॉग्स को ले जाना है और रेसिडेंट लिफ्ट में नहीं ले जाना है। तो उस दिन अनफॉर्चुनेटली एक लिफ्ट तो खराब ही थी, तो हम एक ही लिफ्ट का यूज़ हो रहा था। बट आप इस टाइम पे लेके जाओ, अब आगे हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रॉपर टाइमिंग हो जाए कि आप इसी टाइमिंग में लेके जाओ, ताकि ऑफिस आवर्स में नहीं, ताकि तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल, ना हो। तो नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि तो नियम मजल इन घटनाओं के यूज़ बाद करो। बने जरूर है, लेकिन पालन नहीं होंगे, इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहेंगी। और जैसा कि संजय ने कहा, अनुपम जी ने कहा, शीना जी ने कहा, उन पॉइंट्स को अगर गौर कर लिया जाए, उसका पालन कर लिया जाए, तो शायद बहुत हद तक ये चीज़ें थम सकती हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र, आपका भी शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। तो लगातार पालतू कुत्तों का जो शौक है, खौफ बन रहा है, लेकिन इस खौफ को ख़त्म करना पड़ेगा और उसके लिए सभी को अपने में बदलाव लाने की ज़रूरत है। उत्तर मध्य प्रदेश फिलहाल इतना। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।